एरीज वाले लोगों को बहुत संभल के चलना है इस साल, स्पेशली टेकिंग बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। कोई भी बड़े डिसीजंस हैं उसमें आप अपने माता पिता की उनसे सलाह जरूर लें। लेट्स सी कि 2026 टॉरियंस के लिए क्या लेकर आया। दे विल रिसीव। अगर आप किसी वर्गो से बात करें और उसको जानना चाहें कि वर्गोस कैसे होते हैं, सो दे आर मोस्ट लविंग पीपल। बहुत पॉजेसिव होते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन सफाई और परफेक्शन इनको चाहिए होती है। तो 2026 में हो सकता है लिब्रास के बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल्स हों। अगर जॉब की बात करें तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर उनकी प्रमोशन होगी तो इस बार कैप्रिकॉर्न्स को मेहनत करने की ज़रूरत है। इस मेहनत से उनको अपनी लाइफ में समझ आ जाएगा इस बार कि क्या अचीव करना है उन्होंने। जितना पाइसेस वाले लोग दान करेंगे इस साल 2026 में, उतना ही इनकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जैसे कि हमने पहले बहुत सारे पॉडकास्ट में बात करी है 2026 में कैसे रहने वाला है और किन किन एस्पेक्ट्स में हम ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ देखने वाले हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट रीमा जी हमें बताएंगी कि टैरो कार्ड की हेल्प से हमारा 2026 कैसे जाने वाला है उन पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो चलिए स्वागत करते हैं हम अपने शो पर रीमा जी का। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। ओम नमः शिवाय। आप कैसे हैं ज्योति? बिल्कुल बढ़िया मैम, और आपसे मिले हैं तो और अच्छे हो गए हैं। थैंक यू सो मच। तो मैम बेसिकली अगर मैं बात करूँ टैरो कार्ड रीडिंग से हम 2026 के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल, 2026 जिसकी एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर। और टैरो कार्ड्स अपने आप में एक यूनिवर्सल गाइडेंस देते हैं। दिस गाइडेंस I don't take out, it comes directly from the universe. Universal year number 1 2026 है, और 2026 में हमारे 2026 में इतना ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है जिसमें हम टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि और सारी राशियों का क्या अफेक्ट आएगा 2026 में। और मुझे ऐसा लगता है एवरीबडी नोज व्हाट इज़ देयर राशि। और अगर उनको अपनी सन साइन नहीं भी पता तो दे कैन जनरली गो टू गूगल, टाइप देयर डेट ऑफ बर्थ एंड टाइप व्हाट इज़ माई सन साइन। तो आज हम सन साइंस की बात करेंगे। बिल्कुल। तो क्या टैरो कार्ड एंड सन साइंस, क्योंकि जब हम राशियों की बात करते हैं वहाँ कुछ एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, लेकिन टैरो में साइंस की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, या कह लीजिए कैसे हम कनेक्ट कर पाते हैं? सो टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब यूनिवर्सल गाइडेंसेस हैं जी। सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं प्लैनेट्स, यूनिवर्स और हमारे से है। तो हम आज जानेंगे कि कैसे राशियों का कनेक्शन है और उनके लिए हमारे पास गाइडेंस आई है और 2026 में उनको क्या क्या करना है जिससे उनकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस आए। तो जब हम पर्टिकुलरली ईयर वाइज देखते हैं टैरो से, तो क्या जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनकी एनर्जीज भी डिफरेंट हो जाती हैं? बिल्कुल, जैसे हर इंसान डिफरेंट है ऐसे ही टैरो में भी हर एक सन साइन की डिफरेंट गाइडेंस आती है। एंड डेफिनेटली सन साइन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स मिले, बट ऑलमोस्ट 80% पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ सन साइंस आर सिमिलर। सो इसीलिए आप देखिए जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं वैसे 12 राशियाँ भी होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सारे हमारे ग्रह फंक्शन करते हैं। ओके। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये 2026 बहुत पावरफुल होने वाला है? तो जानते हैं अपने कार्ड से आज जी, जो हमें गाइड करेंगे कि कौन से ज़ोडिएक साइन के लिए ये 2026 रहने वाला है सबसे बेहतरीन साल। बिल्कुल सही। ये साल बेहतरीन रहने वाला है ज़ोडिएक साइंस जिनका भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है। ओके। यस, वृषभ राशि के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, हेल्थ की और वेल्थ की, इनकी लाइफ में सब कुछ अबंडेंस में आएगा। सो ऑल द टॉरियंस बी रेडी टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके। तो मैम ऐसे ही बता दीजिए कि कौन से ऐसी ज़ोडिएक साइन है जिसे बहुत संभल के रहना चाहिए 2026 में, एज अगर मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग या इमोशंस की। सो 2026 में जानते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से कि कौन सा ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिनको इस बार
थोड़ा संभल कर चलना है और अपने डिसीजंस में हमेशा किसी का साथ देकर चलना है और कोशिश ये करनी है कि अपना डिसीजन किसी से पूछ कर लें। बिल्कुल सही। तो इस बार जिस राशि को संभल कर चलना है वो है एरीज। ओके। एरीज वाले लोगों को बहुत संभल के चलना है इस साल, स्पेशली टेकिंग बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। कोई भी बड़े डिसीजंस हैं उसमें आप अपने माता पिता की परामर्श ज़रूर लें, उनसे सलाह ज़रूर लें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी सलाह से चलें और माता पिता जो कहें, ठीक है, उनको अपनी बात ज़रूर बताएं कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले। ओके। अपने आप सारे डिसीजंस ना लें। तो रीमा जी, उन लोगों के लिए भी बता दीजिए जिनके लिए ये साल 2026 रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए जानते हैं आज टैरो कार्ड से कि कौन सा ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिनकी रिलेशनशिप्स में हो जाएगी बल्ले बल्ले और जिनकी ज़िंदगी बहुत ही प्यारे रिलेशनशिप से भरने वाली है। बिल्कुल सही। जो राशि मेरे सामने आई है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले लोग इस साल रेडी हो जाएं 2026 में टू अचीव ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ। ओके। एंड द कार्ड इज़ ब्यूटिफुल। इनको फैमिली लाइफ में इन्जॉयमेंट मिलेगी। हो सकता है बहुत ट्रिप्स करें इस साल और बहुत इन्जॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। ओके। तो इट मीन्स सैजिटेरियस जो हमारी ज़ोडिएक साइन है उनके लिए है कि वेलकम करना है, स्टार्ट कर दें अपने लव लाइफ को एंटर करने के लिए। बिल्कुल। तो रीमा जी, ये भी बता दीजिए कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइन वाले लोग हैं जिन्हें अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए इस आने वाले साल 2026 में। तो हेल्थ पे तो मैं मानती हूँ कि सबको ही काम करना चाहिए। एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ इन 2026। वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। जी। और हेल्थ के लिए तो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लानिटरी सपोर्ट्स रेमेडीज तो रहती ही हैं, बिल्कुल बट सही। एवरीबडी, बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ सन, तो सन मीन्स एनर्जी। सो एवरीवेयर यू विल फाइंड लॉट ऑफ एनर्जी। आपके आसपास बहुत एनर्जी होगी। जी। तो उस एनर्जी को आपको कैसे अपनी लाइफ में लेकर आना है, उस ऊर्जा को, आप बाहर एनर्जी तो आपके अंदर भी एनर्जी। बिल्कुल सही। सो एनर्जी को कैसे हमें केटर करना है, एक्सरसाइज करके। बिल्कुल ठीक है, तो जानते हैं, ध्यान तो सभी रखें। मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स हेल्दी, वेल्दी और वाइस हो जाए 2026 में। बट स्पेशल जिस जोडिया को ध्यान रखने की ज़रूरत है, आए देखते हैं। बिल्कुल सही। जो राशि जिसे अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना वो है कैप्रिकॉर्न्स। ओके। कैप्रिकॉर्न्स को इस साल ध्यान रखना है, जितना हो सके ज़मीन से जुड़ें। जितना ये ज़मीन से जुड़ेंगे, दैट मीन्स वॉक ऑन द ग्रास एंड योगा करें। ओके। जितना ज़मीन पर बैठकर खाना खाएंगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर हेल्थ। कैप्रिकॉर्न्स को जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो इतनी सी भी प्रॉब्लम को अवॉइड ना करें। शो योर सेल्फ टू द डॉक्टर। ओके। एंड अगर ये स्टार्टिंग में ही अच्छे डिसीजंस ले लेंगे अपने हेल्थ के लिए तो 2026 इनके लिए बेहतरीन रहेगा। ओके। तो इट मीन्स अगर मैं बात करूं कि कैप्रिकॉर्न वालों को थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बाकी राशि वालों के बिल्कुल, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए? हम लोग बेसिकली एनी एस्ट्रोलॉजर, एनी न्यूमरोलॉजिस्ट और एनी स्पिरिचुअल गाइड, दे कैन गाइड यू बिल्कुल कि सही। आपकी प्रॉब्लम है, हम उसको एक लेवल पे कम कर सकते हैं। जी। जो आपको झेलना है वो तो आपको झेलना है, बट प्लैनेट की मूवमेंट्स चेक कर कर हम ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको हमने बहुत कम में आपके पास ले आए और आपकी लाइफ बेहतर कर सकें। बिल्कुल सही। देखिए मैम, प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हाँ उसके इफ़ेक्ट हम थोड़ा मिनिमल करके उन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। राइट। बिल्कुल। ओके। तो हमने इतनी सारी बात कर ही ली है, तो अब चलते हैं कि एक एक राशि को लेते हैं और जानते हैं कि 2026 उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या थ्रेट्स लेके आने वाला है। बिल्कुल, चलें आज हम अपने कार्ड से जानते हैं कि एवरीबडी हु डजंट नो देयर राशि और देयर सन साइन, प्लीज मेक श्योर यू गो टू गूगल, टाइप योर डेट ऑफ बर्थ एंड टाइप देयर व्हाट इज़ माई ज़ोडिएक साइन और व्हाट इज़ माई सन साइन। जी। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सन साइंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट ज़ोडिएक साइन एरीज, जिनका जन्म मार्च 21 से लेकर अप्रैल 19 के बीच में हुआ है। बात करते हैं एरीज सन साइन की।
जो कि बहुत ही अमेजिंग लोग होते हैं। ओके। अगर आपने डिटर्मिनेशन सीखना है, डिसिप्लिन सीखना है लाइफ में, और कुछ पाने की इच्छा सीखनी है, तो आप एरीज से सीख सकते हैं। ओके। लेट्स कम कि एरीज वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस आई है यूनिवर्स से कि क्या ऐसा करें 2026 को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल सही। एरीज के लिए जो कार्ड आया है, इट सेज बैलेंस। ओके। इन लोगों को बैलेंस करके चलना है, नॉट ओनली देयर रिलेशनशिप्स, देयर जॉब या उनका बिजनेस, इक्वल टाइम देना है सब चीज़ों को। जी। बिकॉज जो मैं देख पा रही हूँ कि एरीज कभी कभी अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं भावुक कि घर पर कभी ध्यान नहीं दे पाते। बिल्कुल। तो एरीज के लोग अगर बैलेंस करके चलेंगे अपनी लाइफ में, अपनी जॉब, अपने रिलेशनशिप्स को, तो इनकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन टॉरस की, जिनका जन्म अप्रैल 20 से लेके मई 20 के बीच में हुआ है। टॉरस बहुत ही ब्यूटीफुल सन साइन है। ऐसे लोग जिनके पास वीनस की एनर्जीज होती हैं, ओके। इनको स्टेबिलिटी बहुत पसंद होती है, राइट। दे लव टू ईट फूड। या ये बहुत ज़्यादा फूड ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट। और है तो ये लग्जरी का नंबर है, बिल्कुल। थोड़े मटेरियलिस्टिक तो होते ही हैं, और होना कोई बुरी बात भी नहीं है। बिल्कुल। लेट्स सी कि 2026 टॉरेंस के लिए क्या लेकर आया है। बिल्कुल सही। ओके, अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर टॉरेंस। ओके। They will receive anything which was stuck in their life. ओके। टॉरियंस को इस साल 2026 में ऐसी कोई फीमेल फिगर, चाहे उनकी मदर हो, चाहे ऐसी कोई फीमेल फिगर हो जिनको ये मदर मानते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी टॉरियंस को उनका आशीर्वाद लेना है बहुत। ओके। और उनके थ्रू, उनकी ब्लेसिंग से इनकी लाइफ में लग्जरी आएगी बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो हो सके तो अपने काम पे अपनी मदर का आशीर्वाद लेकर ज़रूर निकलें। अपनी मदर को इस साल कुछ गिफ्ट ज़रूर करें, और चांदी का गिफ्ट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। ओके। सो टॉरियंस, इफ़ यू वांट टू अचीव ऑल द लग्जरी इन योर लाइफ, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गिविंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव टू योर मदर। ओके, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल गाइडेंस। बहुत मज़ा आया एंड इवन बहुत इंस्पायरिंग था टॉरियंस के लिए। तो ये और अलग अपॉर्चुनिटी का साल आने वाला है 2026। यस। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, दैट इज़ जेमिनाई, जिनका जन्म मई 21 से लेके जून 20 के बीच में हुआ है। तो 2026 उनके लिए क्या कहता है? जेमिनाई बहुत ही प्यारे लोग जो चाहते हैं, अगर आपको जेमिनाई को समझना है तो आप समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन को समझ लिया। अच्छा। दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, दे आर वेरी गुड इन सेल्स, और ये लोग अपने, इनको पता है कि सोशल सर्कल में कैसे निभाना है। और जेमिनाइज की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इनको बातें करनी बहुत पसंद है। अच्छा। अगर आप जेमिनाइज का साथ चाहते हैं तो आप रेडी रहिए कि इनसे अपनी शेयरिंग बहुत करिए बातों की, अपने हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की बातें करेंगे। दे लव टू गॉसिप एक्चुअली, उनको बहुत पसंद है फ्रेंडली गॉसिप जिसे कहते हैं हम। दे लव टू टॉक। तो अगर आप किसी जेमिनाई को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें करें उनके साथ। ओके। यस, तो आज ये आपको मूल मंत्र दिया है मैंने जेमिनाइज के साथ बना के रखने का। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि 2026 में ऐसा क्या करें जेमिनाइज कि इनके वारे न्यारे हो जाएं। बिल्कुल सही। ब्यूटीफुल कार्ड फॉर जेमिनाइज। जेमिनाइज के लिए ये कार्ड आया है कि इनको इस साल अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। ओके। स्पेशली मदर फादर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, और हो सके तो अपने मदर फादर को अपने पैसों से किसी तीर्थ स्थान पर भेजें। ओके। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आशीर्वाद तो उनका लेकर निकले ही निकले अपने काम पर। उनको किसी तीर्थ स्थान पर भेजेंगे तो देखिए आपकी लाइफ कैसे निखरेगी। दिस इज़ देयर गाइडेंस फॉर दिस ईयर 2026। एंड मुझे बहुत सारा विंडफॉल इनकी लाइफ में भी आता हुआ नज़र आ रहा है। बट जितना ये आशीर्वाद अपने मदर फादर से लेते रहेंगे, उतना 2026 में लग्जरी इनके पास आती रहेगी। ओके, तो जेमिनाई वालों के लिए एक, आप कैसे है, एक छोटी सी टिप है कि 2026 में अपने पेरेंट्स को लेके किसी अच्छी वेकेशन पे जा सकते हैं या किसी तीर्थ स्थान पे भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये खुद जा पाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने बिजनेस में और काम पे बहुत फोकस रहता है इनका। ओके। काम इनके लिए प्रायोरिटी होती है। बट in case they don't have time, still talking to their parents 10 minutes daily,
शेयरिंग विद देम, एंड उनको अगर ये नहीं भी जा सकते उनको भेज दें तीर्थ यात्रा पे किसी के साथ, और जा सकें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा इनके लिए। जी, दैट कैन डू वंडर्स। यस। ओके, तो हम बात करते हैं अब अपनी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, दैट इज़ कैंसर, जिनका जन्म 21 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच में हुआ है। तो 2026 हमारे टैरो कार्ड रीडिंग में कैसा दिखाता है उनके लिए? सो अगर आपने इमोशंस सीखने हैं, इमोशनल होना सीखना है, जी, और अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बखूबी निभाया जाता है, तो आप कैंसेरियन से सीख सकते हैं। ओके, वो अपने रिश्तों में जान डाल देते हैं और बहुत गिविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग पीपल इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपका कोई कैंसेरियन फ्रेंड है तो यू आर वेरी ब्लेस्ड। या आप देखिए वो आपके लिए हर चीज़ करना चाहेंगे। सो अब देखते हैं द मोस्ट इमोशनल साइन, सन साइन कैंसेरियन के लिए क्या गाइडेंस आई है यूनिवर्स से। बिल्कुल। 2026 में कैंसेरियंस को अपनी फ्रेंडशिप्स पे ध्यान देना है। ओके, कोशिश करनी है कि आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये अपना इमोशनल पर्सपेक्टिव आगे रखते हैं और बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं चीज़ों का। बिल्कुल। बट सामने वाली पर्सपेक्टिव को भी समझना है, और जितना हो सके अगर ये स्पिरिचुअल होकर मेडिटेशन करेंगे इस साल 2026 में, तो इनका माइंड काम और कंपोज रहेगा और इनको समझ आ जाएगी कि आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। जी, सॉल्यूशन इज़ अग्री टू डिसअग्री। अगर आपसे कोई डिसअग्री कर भी रहा है तो आपको कहीं ना कहीं दोनों को अग्री करना पड़ेगा। ओके, तो इनको मिलकर चलना है सबके साथ, और सबको साथ लेकर चलना है, एंड डू लॉट ऑफ मेडिटेशन दिस ईयर। ओके, दैट इज़ अ वंडरफुल गाइडेंस। तो मैम अब बात करते हैं लियो की, हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, जिनका बर्थ 23 जुलाई से लेके 22 अगस्त के बीच में हुआ है। सो लियोस तो होते ही हमारे शेर हैं। हाँ। अगर लायन किंग की बात करूं तो वो हैं हमारे लियोस। एग्जैक्टली। फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और इनका आत्मविश्वास एक अलग ही लेवल पे होता है। ओके, यस, यू मीट अ लियो एंड यू विल से कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस, आई गॉट टू नो टुडे। लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दे हैव, एंड बिल्कुल भी फियरफुल नहीं होते, दे हैव नो फियर इन लाइफ। तो बात करते हैं कैसा रहेगा 2026 लियो सनसाइन के लिए। लियो सनसाइन वालों को क्या करना है 2026 में, इनको अपनी ईगो पे कंट्रोल करना है। एग्रेशन पे कंट्रोल करना है। ईगो एंड एग्रेशन बोथ। सो देखा गया है कि ये झुकना नहीं जानते, इनको झुकना पसंद नहीं है, बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं अगर इनके साथ कोई गलत करता है तो उसको जल्दी माफ़ नहीं कर पाते, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। जी, बट 2026 कह रहा है कि आपके गोल्स बहुत क्लियर हैं आपको। अगर आप इधर उधर देखे बिना क्लैरिटी से उन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो अकेले चलें और सीधा चलें। अच्छा, बिल्कुल ये मत सोचें कि मेरे आसपास वाले क्या कर रहे हैं, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। बट अगर आप सीधा अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको लाइफ में हर चीज़ मिलेगी 2026 में। ओके, बट नो डिस्ट्रैक्शंस, एंड डेफिनेटली अपने एंगर पे भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो मैम मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इतने सारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है और इतने अच्छे अच्छे प्रेडिक्शंस हमें यूनिवर्स दे रहा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे राशियाँ जो हमारी बची है उनके लिए क्या क्या प्रेडिक्शन आने वाले हैं। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, दैट इज़ वर्गो, जिनका बर्थ 23 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में हुआ है। उनके लिए क्या टैरो कार्ड कहती है कि 2026 वर्गो वालों के लिए क्या हो सकता है? अगर आप किसी वर्गो से बात करें और उसको जानना चाहें कि वर्गोस कैसे होते हैं, जी, सो दे आर मोस्ट लविंग पीपल। ओके, बहुत पॉजेसिव होते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन सफाई और परफेक्शन इनको चाहिए होती है। हाँ, अगर आप वर्गो वाले को जानते हैं तो आप देखिए उनका घर आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, बिल्कुल सही। उनके ड्रॉर्स आपको हमेशा परफेक्ट मिलेंगे। इनको क्लटर पसंद ही नहीं लाइफ में। जी, इनकी एक खास बात है कि इनका माइंड ही क्लटर हो जाता है अगर इनके आगे क्लटर दिख जाए इनको। जी, इनको हर चीज़, आप इनके पर्स देख लीजिए, हर चीज़ आपको साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज मिलेगी। यही सबसे ब्यूटीफुल सनसाइन की क्वालिटी है वर्गो की। तो देखते हैं 2026 क्या लाता है वर्गोस के लिए। बिल्कुल सही। ओके, अ वेरी गुड कार्ड फॉर वर्गोस। Okay. वर्गोस को ज़रूरत है इस साल अपने इमोशंस पे काम करने की।
जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत पॉजेसिव होते हैं अपने रिलेशंस के लिए, तो काम करें, पॉजेसिव रहें, उनके साथ मिल बांट कर रहें, उनके साथ एंजॉय करें, बट अपने आप पर काबू रखें, अपने इमोशंस। अच्छा, कई बार ओवर पॉजेसिव चीज़ें भी हमें प्रॉब्लम दे जाती हैं। एग्जैक्टली। हमें ओवर पॉजेसिव नहीं होना, हमें अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। तो जितना हो सके वर्गोस, पानी का ध्यान रखें इस साल 2026 में। पानी का? यस, पानी से जुड़ें, जाएं, दे कैन गो फॉर स्विमिंग। किसी ऐसी जगह, तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं जहाँ पर ये स्नान ले सकते हैं। वाटर विल काम डाउन। इस बार क्या है, इनको जो है 2026 में वाटर विल काम डाउन वर्गोस। इनको कोशिश करनी है कि अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, जितना हो सके जूसेस पिएं, एंड वाटर, जितने भी ड्रिंक्स हैं ट्राई करें कि वाटरी ड्रिंक्स अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लेकर आएँ। ओके, जैसे कि जिसमें पानी हो, राइट, रादर देन कोलाज और ये सब अवॉइड करें, सोडास अवॉइड करके इनको ज़्यादा पानी से जुड़ना है। अगर ये रोज़ चांदी के गिलास में पानी पी लें तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ओके, यस, तो कोशिश करें कि पानी जितना हो सके पानी से जुड़ें, इनकी लाइफ बहुत बेहतर होती जाएगी। ओके। मतलब 2026 में अगर वर्गो वालों को और इम्प्रूव करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मूदीज, जूसेस, वाटरी थिंग्स ज़्यादा ग्रैब करें। यस, तो नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन है लिब्रास। तो जिनका बर्थ 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ है, तो हमारी टैरो कार्ड रीडिंग क्या कहती है लिब्रास के लिए? सो कमिंग ऑन टू लिब्रा साइन, लिब्रा, जो कि आपको अगर फैशन सेंस सीखनी है तो किसी लिब्रा के पास चले जाइए। एग्जैक्टली, शॉपिंग करना सीखना है तो लिब्रा के पास चले जाइए। दे आर टोटली अमेजिंग। यस, उनको ये है कि उनको बहुत शौक होता है सजने संवरने का। जी, उनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं कि आप किसी लिब्रा को पार्टी में आते देखें, वो उसको बोलिए कि मेरे को शादी की शॉपिंग आपके साथ करनी है, बहुत अच्छे बैलेंस तरीके से आपके लिए सब मैनेज कर देंगे। दे आर वेरी गुड मैनेजमेंट पीपल, या बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं लाइफ में। इवन आप देखिए, लिब्रास जब भी किसी जॉब में होते हैं मैनेजमेंट रोल्स बहुत अच्छे से निभाते हैं। अच्छा, तो कमिंग ऑन टू लिब्रास, देखते हैं 2026 क्या गाइड करना चाहता है लिब्रास को। बिल्कुल सही। ओके, तो इस बार लिब्रास के लिए फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है। अच्छा, तो 2026 में हो सकता है लिब्रास के बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल्स हों। और कुछ लोग अगर जॉब की बात करें तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर उनकी प्रमोशन होगी सो दे हैव टू चेंज देयर प्लेस। ओके, जहाँ वो अभी रह रहे हैं उसको चेंज करने का समय आ गया है, एंड चेंज इज़ ऑलवेज गुड। हमें चेंज को बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है, इनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए ही आ रहा है। तो अगर ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में बेहतरीन अवसर पाना तो चेंज से ना डरें। और 2026 इज़ द ईयर ऑफ चेंज फॉर लिब्रा पीपल। ओके, और हो सकता है कि इनकी कुछ वेकेशंस भी बाहर हों और इनका फॉरेन ट्रैवल बढ़ जाए। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिले फॉरेन ट्रैवल की, प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ ग्रैब इट। और हो सकता है इनकी जो जॉब है उनको थोड़े समय के लिए भी बाहर भेज सकती है। सो प्लीज़ ग्रैब वॉट एवर इज़ कमिंग टू यू। ओके। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो, या फिर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं अब्रॉड शिफ्ट होना या बाहर जाना घूमने के लिए, तो ये साल आप ही लोगों के लिए बना है, राइट? तो चलिए मैम, चलते हैं हम नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, दैट इज़ स्कॉर्पियो। मेरी पर्सनल फेवरेट कह सकते हैं, या कह लीजिए स्कॉर्पियो वाले लोगों के आसपास मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ। तो स्कॉर्पियो के लिए एक बात कही जाती है कि स्कॉर्पियोज आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। एग्जैक्टली, सिल्वर स्पून क्यों कहा जाता है? कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। चांदी की चम्मच का मतलब ये नहीं है कि सारे ही मल्टी मिलियनर्स हैं स्कॉर्पियो, बट चांदी की चम्मच का ये मतलब है कि इनको सपोर्ट हर जगह से मिलेगा। इनके काम बन जाते हैं। यस, इनके काम बन जाते हैं और लोग इनको ऐसा सपोर्ट दे देते हैं कि इनकी लाइफ में बेहतरीन चीज़ें हो जाती हैं। एग्जैक्टली, इनके पेरेंट्स, इनके आसपास वाले रिलेटिव्स, इनके लोग आसपास जो होते हैं ऐसा सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर देते हैं इनके लिए कि इनकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। तो बिल्कुल। देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या इस बार गाइडेंस आई है। एग्जैक्टली, देखते हैं मैम कि अक्टूबर 23 से लेके 21 नवंबर के बीच में जो बॉर्न हुए हैं हमारे स्कॉर्पियंस, उनके लिए टैरो कार्ड क्या कहता है? 2026 स्कॉर्पियो वाले लोगों के लिए क्या कह रहा है कि इनको नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है इस साल। ओके, कोशिश करें स्कॉर्पियो वाले लोग, अगर इनको कहीं फील होता है किसी ऐसी ओकेजन पे जाकर या ऐसी सिचुएशन में जाकर
जहाँ इनकी गट फीलिंग कहती है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो 2026 में अपनी गट पे पूरा इनको जो है Trust विश्वास करना करके ट्रस्ट करके चलना है। कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो अपने गट पे ट्रस्ट करें। अब मुझसे लोग पूछते हैं गट और फियर में क्या फ़र्क है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है हमारा फियर है जी और हमें समझ नहीं आता ये हमारी गट फीलिंग है या फियर है। वी आर कन्फ्यूज। तो हमेशा ये मानना चाहिए कि गट फीलिंग जो होगी ना आपकी, बड़ी सॉफ्टली आपको प्यार से कहेगी ये मत कर। जी फियर आपके लिए शेर की तरह दहाड़ेगा आपके अंदर से और आपको वो समझ आ जाएगी। बिल्कुल गट सही। फीलिंग एक दो बार बड़े प्यार से बताएगी कि ये काम तेरे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए कहते हैं अंतर मन की आवाज़ को गट फीलिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप खुद चाहते हैं अपनी अंतर मन की आवाज़ सुनना, तो पहले आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा। सो स्कॉर्पियोज को इस साल क्या करना है, दे हैव टू मेक श्योर कि स्पिरिचुअल यात्राएं करें, भगवान से जुड़े और अपनी गट फीलिंग को और मजबूत करें और उस पर ट्रस्ट करके अपने बड़े बड़े डिसीजंस लीजिए। देखिए आपका कोई भी डिसीजन गलत नहीं होगा। तो मैम हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन दैट इज सैजिटेरियस, जिनका जन्म 22 नवंबर से लेके 21 दिसंबर के बीच में हुआ है। तो क्या कहती है हमारी टैरो कार्ड रीडिंग कि 2026 सैजिटेरियस वालों के लिए कैसे जाने वाला है? सैजिटेरियन बहुत ही डिटर्मिन्ड साइन है। जी ये जो काम को अपने पास एक बार ठान लेते हैं उसको कर कर दिखाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। धनु राशि के बारे में देखते हैं 2026 क्या गाइडेंस आ रही है हमारे पास 2026 में धनु राशि वाले जातकों के लिए। ओके ब्यूटीफुल। तो इस बार धनु राशि वाले विंड फॉल एक्सपेक्ट कर लें अपनी लाइफ में। ओके बहुत सारा धन, धनु के पास आने वाला है धन, तो बहुत सारा धन आने वाला है आपके पास। ओके बट ये कैसे आएगा? आप ऐसा कोई कार्य करें जो फीमेल एनर्जी से जुड़ा हो, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, कोई सैलून का काम होगा, और इवन खुद के लिए भी एवरी फ्राइडे धनु राशि वाले सैलून ज़रूर विजिट करें ओके और अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल बना कर रखें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फॉर फीमेल्स नेचुरली दे कैन डू मेकअप एंड एवरीथिंग, बट फॉर मेल्स ग्रूम योर सेल्फ। आप Okay. ग्रूम्ड होने चाहिए, वेल ग्रूम्ड, जहाँ भी जाएं। ओके इस साल आपके पास बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत धन वर्षा होने वाली है। और अगर आप अपनी मदर का आशीर्वाद लेकर निकलेंगे किसी भी काम के लिए, तो इस बार आपको सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, बिल्कुल उसको कोई नहीं रोक सकता। बी रेडी टू अचीव अ लॉट ऑफ लग्जरी इन योर लाइफ सैजिटेरियंस इन 2026। धनु राशि वाले धनवान होने वाले हैं। यस। ओके तो अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन दैट इज कैप्रिकॉर्न, जिनका जन्म हुआ है 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक। तो क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड रीडिंग्स? कैप्रिकॉर्न्स जो कि एक अर्थली साइन है, अभी हमने बताया था कि अर्थ से जुड़े हुए साइन, ये साइन है कैप्रिकॉर्न। तो जितना, और पहले भी इनकी रीडिंग आई है कि ये लोग ज़मीन से जुड़े रहते हैं जी और बहुत डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, बहुत ही प्यारे, सबका सम्मान करने वाले और सबके साथ निभाने वाले। बिल्कुल सही। तो अब हम देखते हैं कि 2026 में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। तो इस बार कैप्रिकॉर्न्स को मेहनत करने की ज़रूरत है। इस मेहनत से उनको अपनी लाइफ में समझ आ जाएगा इस बार कि क्या अचीव करना है उन्होंने। एक गोल मिल जाएगा। गोल मिल जाएगा और उसको एंड ऑफ द ईयर तक अचीव भी कर लेंगे। ओके बट किस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है? मैच्योरिटी एंड फोकस। हेस्ट में डिसीजंस नहीं लेने, ओके सोचना है, समझना है और फिर ही डिसीजंस लेने हैं। ओके अगर बहुत टाइम से आपका कोई पैसा अटका हुआ है या आपको कोई पैसा नहीं दे रहा या आप पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको एक जगह है, आपका कोई फ्लैट है जो सेल नहीं हो पा रहा, दिस इज़ योर ईयर। आपकी जो सारी चीज़ें स्टक थी वो 2026 में ओपन होंगी। ओके सो आपकी जो भी चीज़ें, हो सकता है कि कोई आपका मनी स्टक था, आपकी कोई प्रॉपर्टी स्टक थी, वो सारी चीज़ें इस बार ओपन हो जाएंगी। बट अगेन कैप्रिकॉर्न्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस यही है कि जितना हो सके ये अपने आप पर काम करें, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। एनी दे कैन जॉइन जिम और समथिंग, दे कैन डू योगा। जितनी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे 2026 में, उतना ही इनके माइंड जो है सही डिसीजंस ले पाएगा फॉर मनी। ओके तो मैम हमारी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है दैट इज एक्वेरियस, जिनका बर्थ हुआ है 20 जैन से लेके 18 फेब के बीच में। उनके लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स क्या कहती हैं?
एक्वेरियंस एक बहुत ही बढ़िया राशि वाले लोग हैं। ये लोग अपनी डिटर्मिनेशन से कुछ भी कर जाते हैं। ओके। इनके अंदर एक क्वालिटी है कि अगर इन्होंने कह दिया कि मैं 20 दिन बाद ये चीज़ अचीव करके रहूँगा, बाकी लोग शायद एक्शन ना लें, एक्वेरियंस एक्शन में बिलीव करते हैं। ये सोचते कम है और एक्शन ज़्यादा लेते हैं। यही इस सनसाइन की क्वालिटी है। ओके। दैट्स वाई ये बहुत अलग होते हैं बाकी ज़ोडिएक साइंस से और लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं। ओके। लेट्स सी एक्वेरियंस क्या करें इस साल 2026 में अपने 2026 को बेहतरीन बनाने के लिए। बिल्कुल सही। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर एक्वेरियंस, दैट मीन्स इनके आसपास सब कुछ है इस टाइम, बट ये कहीं आंख बंद कर कर बैठे हुए हैं। अच्छा। यस, इनको दिख नहीं रहा सामने क्या है। तो अभी क्या है, इनको आंखें खोलने की ज़रूरत है। गॉड इज़ विद देम। अगर ये हेल्प मांगेंगे यूनिवर्स से तो डेफिनेटली यूनिवर्स विल कम फॉर देयर हेल्प। ओके। स्टॉप क्लोजिंग योर आइज, ओपन योर आइज, सी द वर्ल्ड, सी द अपॉर्चुनिटीज अराउंड एंड गॉड विल डेफिनेटली हेल्प। कहीं ना कहीं ये एक ऐसे जोन में बैठे हैं, कंप्लेनिंग और नेगेटिव जोन में, जो इनको अपॉर्चुनिटीज दिख ही नहीं पा रही। तो आप उस जोन से निकलें, ग्रैटिट्यूड करें। ग्रैटिट्यूड इज द की फॉर एक्वेरियंस। ओके। इनको दिन रात भगवान का शुक्राना करना है, यूनिवर्स का शुक्राना करना है, और कैसे इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज डबल होती जाएंगी। ओके। तो इट मीन्स बस आंखें खोल के देखें, अपॉर्चुनिटीज उनके आसपास ही हैं। बिल्कुल। ओके। तो चलिए अब लास्ट ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, दैट इज़ स्पाइसेस, जिनका जन्म हुआ है 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में। स्पाइसेस जो कि एक ऐसा सन साइन है जो अपने अपने काम में पूरा परफेक्शन चाहता है। ये खुद ही परेशान हो जाते हैं अगर इनको परफेक्शन नहीं मिलती। बिल्कुल सही। अगर आप स्पाइसेस लेडी को देखेंगे, अगर आप उसको कहेंगे कि बेडशीट स्प्रेड करनी है और बेडशीट परफेक्टली स्प्रेड नहीं है, तो वो निकलेंगी नहीं घर से बाहर। शील मेक श्योर जिस काम में वो हैं उसको वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करें। जी। तो प्रेजेंटेशन बहुत पसंद है पाइसेस के लोगों को, राइट। तो लेट्स सी पाइसेस वालों के लिए क्या कह रहा है 2026। बिल्कुल सही। पाइसेस लोगों के लिए इस बार जो गाइडेंस आई है कि आपके पास जितना आ रहा है उतना ही आप कोशिश करें, जितना भी फाइनेंशियल गेन्स आपको हो रहे हैं, किसी के लिए कुछ करने की, दान करने की कोशिश करें। Okay. जितना पाइसेस वाले लोग दान करेंगे इस साल 2026 में, दे विल डू समथिंग फॉर द नीडी, उतना ही इनकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी। Okay. तो अपने पास संभाल कर रखने वाला साल नहीं है, देने का साल है। ट्राई टू बी गिवर्स दैन टेकर्स दिस ईयर। वैसे भी ये बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल साइन है, ये सबकी हेल्प तो करते ही हैं पाइसेस वाले, बट अगर इस साल ज़्यादा हेल्प करेंगे, दान करेंगे लोगों को, तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एंड ट्राई टू गिव फूड आइटम्स टू नीडी। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया। आज हमने 12 अलग अलग ज़ोडिएक साइंस के लिए 2026 की प्रेडिक्शन जानी टैरो कार्ड्स के थ्रू। एंड आज एक्चुअली एक आई ओपनिंग पॉडकास्ट था मेरे लिए भी, कि हमने बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ जाना। एंड आपकी ये गाइडेंस की हेल्प से हमारे जो ऑडियंस है वो आई गेस रिलेट कर पाएगी और अपनी लाइफ 2026 में और इम्प्रूव कर पाएगी और अपॉर्चुनिटीज़ ले पाएगी। मैं विश करती हूँ जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आई पर्सनली विश अ ब्यूटिफुल ईयर 2026 फॉर देम, full of health, wealth and abundance. Thank you so much. तो थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आपसे जानते रहेंगे और सीखेंगे कि 2026 में आने वाले साल में हम क्या क्या अपनी अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या हम अपनी लाइफ में चेंजेस करके बेटर कर सकते हैं अपना 2026। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको रीमा जी से कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, मैम के नंबर्स हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं, आप जाके वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ। Thank you so much. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.